तो एमकॉम सेमेस्टर 2 पार्ट सेमेस्टर 4 पार्ट 2 मुंबई यूनिवर्सिटी एनईपी, राइट। रजत साळस्कर सर, एक ही दिन बचा है और कुछ पढ़ाई नहीं हुई है। रजत, आई गेस आपने पहला वीडियो नहीं देखा, राइट। सारे वीडियो देख लो, इजी है। बट देन टू मेरे पास एक पास पेपर मिल गया है, चलो उसी को डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो आई गेस दिस वाज ऑफ 2025 सेमेस्टर 4 AFM. The board of directors of Zenith Innovation Private Limited is evaluating two mutually exclusive. तो टॉपिक नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था, ओके, उसी पे ये है। Two mutually exclusive project, Machine Alpha and Machine Beta. The company's cost of capital is 10% and the corporate tax rate is 25%. The details of machine are as follows. तो आप पहला टॉपिक अगर देख लोगे, उसके अंदर जो सम्स है वो देख लोगे तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड। ओके, सबसे पहला वीडियो मैंने सिलेबस और पेपर पैटर्न और कौन से टॉपिक किए तो चलेगा, कौन से अवॉइड किए तो चलेगा, वो क्लियरली बोला हुआ है। दैट्स व्हाई आई सेड कि आप पहले सारे वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट देन टू एक सपोर्ट सिस्टम ये रखो। ओके, कॉस्ट ऑफ मशीन 25 लाख है और 35 लाख है। एक्सपेक्टेड लाइफ है 6 years and 7 years। एनुअल इनकम बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 8 lakhs and 10,50,000, बराबर। तो 8 lakhs के हिसाब से 8 3 24, 24 लाख का वसूल हो जाएगा। 25 लाख करने की 1 लाख जरूरत पड़ेगी, बराबर है। तो 1 लाख अपॉन 8 lakhs, 8 3 24, 3 years प्लस 1 अपॉन 8, तो 0.25 समथिंग आएगा, वो 0.125 समथिंग। ओके, तो उसके हिसाब से उसको देखना है, नथिंग मच। क्लियर? तो वो हो गया आपका पेबैक पीरियड। Depreciation is to be charged on straight line basis, no problem. You are required to calculate the discounted payback period, okay, and the net present value. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करना है मैंने आपको क्लियरली बताया, उन्होंने 10% के हिसाब से अपने को दिया हुआ है। तो 8 lakhs इंटू 0.909, 8 lakhs इंटू 0.826, 8 lakhs इंटू 0.751, 8 lakhs इंटू 0.683 एंड सो ऑन। ओके, पहले मशीन का 6 साल ही है तो 6 साल का ही आप करोगे डिस्काउंटिंग पेबैक और प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी। और मशीन बीटा 7 years के लिए तो 10,50,000 इंटू 0.9, 10,50,000 इंटू 0.826, 10,50,000 इंटू 0.751 एंड सो ऑन। क्लियर? तो आपको प्रेजेंट वैल्यू उसकी मिल जाएगी। और पेबैक पीरियड के लिए मैंने आपको बताया कि 25 लाख कहाँ वसूल हो रहा है, कौन से साल के बाद वसूल हो रहा है वो देखना है, और 35 lakhs कहाँ वसूल हो रहा है वो देखना है। क्लियर? जस्ट वॉच वीडियो नंबर 1 वेरी प्रॉपरली, देन टॉपिक वाइज यू विल इजीली अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड कि आखिरी दिन पे पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आखिरी दिन तक रुकने किसने बोला था मेरे बाप? अब रुके हो तो भुगतना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, नो प्रॉब्लम। भुगतो थोड़ा सा भुगतो, नो प्रॉब्लम, लेकिन यू विल स्कोर वेरी वेल, आई एश्योर यू। और मैं वापस 14 मार्क्स के लिए ग्लोबल टैक्स सॉल्यूशन इन जो भी है इनकॉर्पोरेशन इज प्लानिंग टू एक्वायर न्यू मशीन एंड इवेल्युएट 2 अल्टरनेटिव मॉडल्स, वॉयेजर एंड एक्सप्लोरर। ओके, देयर पर्टिकुलर्स आर एज फॉलोज। तो मैंने क्लियर कट बोला था कि वही टॉपिक आपको 14 मार्क्स के लिए जा सकता है। कॉस्ट वॉयेजर का 20 lakhs है एंड एक्सप्लोरर का 15 lakhs है। लाइफ 5 years में ही दोनों का वसूल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, तो दे हैव सेड calculate the return down value method at 20% before tax and before tax is projected, NPBT और NP depreciation के पहले। तो हमें हर प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा और प्रॉफिट भी, टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा 20%। ना, टैक्स का कुछ रेट दिया ही नहीं है। द इनकम टैक्स इज 25% नीचे दिया है, बराबर है। एट द एंड ऑफ द 5th year, तो हमने क्या बोला था कि NPBT लेस डेप्रीसिएशन, तो एनपीबीटी हो गया, माइनस टैक्स एनपीएटी प्लस डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्रीसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है तो कैश इनफ्लो ढूंढने के लिए वो मदद होती है, राइट। इफ नॉट एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 कैपिटल बजटिंग के सम्स, वहां पे 4 ही सम्स है, वो 4 सम्स अगर आप अच्छे से देख लोगे तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, द इनकम टैक्स रेट इज 25%। एट द एंड ऑफ द 5th year, assume that the cash generated is equal to the WDV of the each machine, representing the scrap value of the respective machine. The present value of ₹1 at 12% discount factor is नीचे दिया हुआ है। अगर ये नहीं दिया है तो मैंने क्या बोला है, 12%, तो 12 upon 100 plus 1, I repeat 12 upon 100 plus 1 कितना आया, 1.12, राइट।
फिर कैलसी पे वापस ऑन करेंगे, 1 डिवाइड बाई 1.12 इज इक्वल टू, ये पहली वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू ये तीसरी, इज इक्वल टू चौथी, इज इक्वल टू पांचवी. Okay, so into whatever inflows you are getting, 5,50,000 minus depreciation plus minus NPAT, मतलब टैक्स 25% प्लस डेप्रीसिएशन, तो कैश इनफ्लो आपको मिल जाएगा. सिमिलरली 4,20,000 माइनस डेप्रीसिएशन, ओके, माइनस टैक्स प्लस डेप्रीसिएशन, ओके, दैट इज कैश इनफ्लो. तो उन्होंने आपको दिया हुआ है वैल्यू बराबर. तो 20 लाख फॉर 5 ईयर्स यानी पर ईयर 4 लाख, 15 लाख फॉर 5 ईयर्स यानी पर ईयर 3 लाख. करेक्ट. तो 4 लाख और 3 लाख आपका डेप्रिसिएशन बन जाता है. ठीक है. ओके. नेट प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है एट 12% डिस्काउंट फैक्टर. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है फॉर बोथ द ऑप्शंस. डन. यस, डोंट वरी, कोई डरने वाली बात नहीं है, इजीली हो जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 2, 12 मार्क्स के लिए उन्होंने क्या बोला? अ कंपनी इज इवेल्युएटिंग 3 इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स, project P, project Q. Each the project different cash flow for possibilities with respective probabilities. तो probability वाला सब मैंने आपको बताया हुआ है, आई गेस चैप्टर नंबर 2 में है या 3 में है. थोड़ा इसके लिए मैंने कहा कि आप सारे वीडियोस देख लो. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग because seeing those past videos will help you a lot to solve this paper also. Okay, so see, probability दी हुई है, कैश फ्लो दिया हुआ है, तो इनटू करेंगे तो आपको वो अमाउंट का टोटल मिल जाएगा. ओके. सिमिलरली क्यू के लिए कंप्यूट द एक्सपेक्टेड ईवी, एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि ईवी फॉर ईच प्रोजेक्ट. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन और उसका रूट. क्लियर. जब तक वो वीडियो नहीं देखोगे तब तक वो नहीं समझ में आएगा. कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ओके, एंड बेस्ड ऑन CV सजेस्ट विच प्रोजेक्ट इज टू बी रेज्ड. तो एक चीज मैं याद दिला दूं कि जहां वेरिएशन कम है, आई रिपीट, जहां स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कम है या वेरिएशंस आपके कम है, वो प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना है. ओके. वहां पे सम सॉल्व करवाए हैं, वो देख लेना तो रिकॉल हो जाएगा. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट. और वीडियोस कम ही है, आई गेस 26 वीडियो है. देखने जाओगे तो एक 3-4 घंटे में आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी, मैक्सिमम 5 घंटे. ओके. अब भी से टाइम यूटिलाइज कर दो, हो जाएगा. फ्रॉम द गिवन डेटा इवेल्युएट द प्रोजेक्ट बीटा इफ रिस्क फ्री रेट इज 6%. क्लियर. अब वो ये करोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा, इसको थोड़ा अवॉइड कर देना क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है. ओके. बट अगर कंफर्टेबल हो तो करो, नो प्रॉब्लम एज सच. बी फोकस विथ लिमिटेड एस्पेक्ट्स. और ये ऐसे ही आने वाला है मोस्टली 99.99%, आई गेस यही पेपर पैटर्न रहेगा. देन क्वेश्चन नंबर 3, गार्नेट स्टील लिमिटेड GSL of India is planning to set up a manufacturing subsidiary in Canada due to increasing demand and stiff competition from global players. तो इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल हमने टॉपिक किया हुआ है, बराबर. इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग भी हमने किया हुआ है. The estimated initial project cost, including plant, machinery, and installation, is $350 million, and the working capital is $30 million. Okay. GSL follows straight line method, no problem, कोई दिक्कत नहीं है. Okay. The CFO has provided the following estimates. Variable cost 30, fixed cost 35, तो contribution upon sales PV ratio ढूंढना पड़ेगा. Production and sales 4 million units पर ईयर एट $90 पर यूनिट. तो इतना आप कमाओगे तो इनकम माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा. आई गेस चैप्टर नंबर 3 and 4 आर वर्किंग ऑन दिस. तो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व द प्रेजेंट पेपर. मेरे पास उतना टाइम सच में नहीं है कि मैं आपके लिए पेपर सॉल्व कर पाऊँ. मुझे आज ही ये पेपर मिला है, कहाँ से ढूंढा है कैसे बताऊँ आपको. बराबर. जो मैंने ग्रुप पे मेरे शेयर किया था कॉलेज के, वो डिलीट हो गया था. अभी कैसे कैसे ढूंढा है वो मैं ही जानता हूँ. ठीक है. अगर इसको सॉल्व करने के पीछे टाइम वेस्ट करूंगा तो IFRS को वीडियोस नहीं बन पाएगा. एंड आई डोंट हैव टाइम इन वीकेंड, थोड़ा सा बिजी हूँ दूसरे काम से. ओके. यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 years एंड नो सॉल्वेज वैल्यू. तो जो भी आप खर्चा करने वाले हो प्रोजेक्ट के लिए, कितना 350 million, दैट इज फॉर 5 years. तो पर ईयर डेप्रिसिएशन 70 million, सॉरी मिलियन और बिलियन में मेरा लोचा है. रजत, यू आर फ्रॉम विच कॉलेज? आई वुड लाइक टू लर्न दैट. ओके.
सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो. रजत साळसकर हा कुठचा आहे कार्टा, हा माझ्या कॉलेजचा नाही, मी लिस्ट बघितलं पण नाही आहे. ठीक आहे. अदर डिटेल्स, कॉर्पोरेट टैक्स आपका कनाडा का 35%, रिक्वायर्ड रिटर्न 12% है, कुछ रिटेंशन मनी भी था, समथिंग रेमिटेंस होल्डिंग. ओके, मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है. एक्सचेंज रेट $50 ओके पर डॉलर. नाउ एक्सपेक्टेड विल बी 51, 52, 53, 54, 55. देखो कितना बढ़ रहा है, अब तो 100 तक हम पहुंचने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया है. 70% ऑफ CF80 ओके कैन बी रिपैट्रिएटेड, यानी कि आप अपनी कंट्री में ले जा सकते हो. ओके, द रिमेनिंग 30% कैन बी रेमिटेड इन 5 years विद 4% एनुअल इंटरेस्ट. लास्ट सम मैंने जो सॉल्व करवाया है इस टॉपिक का, ये इसी पैटर्न का है. ओके, विथ होल्डिंग टैक्स ऑन रेमिटेंस इज 10%. नो इंडियन टैक्स ऑन फॉरेन अर्निंग्स. ठीक है, अच्छा हुआ बोला उन्होंने, हमें तो पता ही नहीं था. पता था. फेस वैल्यू ऑफ ₹1 इन्वेस्टेड ड्यूरिंग 1 to 4 इज 4% टिल 5th year. ओके, 5 years का उन्होंने दिया है 4.26. तो जो 30% आप लोग वहीं पे इन्वेस्ट करने वाले हो, उसका आपको 4% के हिसाब से 4.26 में आप मल्टीप्लाई करने वाले हो. डन. तो लास्ट सम आई रिपीट जो किया हुआ है वो रेफर करना. यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस सम ऑल्सो. और को जाने दो, और क्यों देखें, जब हम इसके ऊपर फोकस कर लेंगे तो और में ये नीचे चला जाएगा तो भी हम लोग उसको आंसर करने वाले हैं. राइट. क्वेश्चन नंबर 4, दैट अलिंग Apex and Nexus financial obligation. Apex Corporation and Nexus Holding have mutual fund obligations from various transactions. ये लास्ट वाला टॉपिक है आपका इन्वेस्टमेंट समथिंग, मैं टॉपिक का नाम भूल रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट. Apex Corporation owes Nexus Holding how much? तो $12 lakh for raw material and 10 lakhs नहीं, 1 crore 1 crore yen for technology licensing. बराबर, तो ये फॉरेन करेंसी का है कुछ. तो लास्ट टॉपिक कौन सा था मुझे नहीं याद आ रहा है, देख लो आप लोग. तो वो 6 मार्क के लिए आया है, छोटा छोटा था, इसके लिए मैंने बोला भी था तभी भी कि ये 6 मार्क के लिए आ सकते हैं. डिटरमाइन द नेट अमाउंट ड्यू फॉर द सेटलमेंट ऑफ स्पेसिफाई द पेयर पेई करेंसी. मैंने उसमें बोला था कि मैं 50 दूँ, 100 लूँ, ऐसा करूँ क्या? नहीं, जो नेट 50 आपसे लेना है वही ले लूँगा. करेक्ट. तो वही यहाँ पे करना है. ग्लोबल टेक्स सॉल्यूशंस, अ मल्टीनेशनल कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन USA, has subsidiaries in Brazil and India. At the end of the quarter, the intercompany obligations are as follows. ठीक है, ये भी वापस नेट सेट ऑफ वाला ही आया था, इसका कुछ नाम था मैं भूल गया, नेट सेट ऑफ ही था ना, आई एम नॉट रिकॉर्डिंग, बट वॉट एवर इट इज कि नेट जो लेन देन है वो करना है. USA के पास से हमें टोटल रिसीट है $5,500 और पेमेंट करना है $2,200, यानी नेट $3,300 मिलने वाला है USA से. ब्राजील से $1,800 मिलने वाला है और इससे $3,000 देना है, यानी नेट देना बाकी कितना है $1,200. बराबर है. तो 3,300 US से लेना है, US को क्या बोलेंगे, तो ही ब्राजील को दे दे 1200, यानी नेट US का कितना बनेगा 2,100. करेक्ट. सी 5,500 माइनस 2,200 कितना बचा 3,300. इसको कितना देना है 1,800, 1200 सॉरी, तो 1200 उधर के उधर दे, तो 3,300 माइनस 1,200 2,100. इंडिया में अपने को 1,500 लेना है डॉलर और $3,600 देना है. तो उसको क्या बोलेंगे भाई, इधर एडजस्ट कर ले. तो नेट एडजस्टमेंट आपकी कितने की आ रही है 1,500 मोस्टली. ओके, वो आप कैलकुलेट करोगे तो समझ में आ जाएगा. हाउ वुड मल्टीलैटरल नेटिंग reduce the foreign exchange transfer and what is the percentage of reduction? So net आप ढूंढोगे वैल्यू तो आपको इसका परसेंटेज भी मिल जाएगा. यस, देखो मेरी तरफ से मैंने कोशिश की है कि जो भी 10-15 मिनट हुई है आई गेस उसमें पूरा सिलेबस रिकॉल करवा लूँ, लेकिन एंड में भी वापस यही कहना चाहूँगा, एक ही चाबी है स्टार्ट टू लेकर, मतलब सिलेबस और पेपर पैटर्न से लेकर लास्ट सम के वीडियो तक सारी वीडियोस देख लो, इजीली समझ में आ जाएगा और उसके साथ आप इस पेपर के साथ कनेक्ट होना इजी समझ पाओगे. ओके, कनेक्ट हो पाओगे और एक रेपो बन पाएगा. और अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट. ओके, वी विल बी वेटिंग फॉर योर थैंक्स नाउ एटलीस्ट, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे मुझे भी पूरे दिमाग को लगाकर पूरा सिलेबस रिकॉल करके चिपका के रहना इज नॉट दैट ईजी, इवन यू कैन अंडरस्टैंड. ओके,
So try to connect with the videos, try to connect with the syllabus and the paper pattern. Do well. आज आपको बहुत जरूरत है, दोनों हाथों से ऑल द बेस्ट। आप लोग भी दोनों हाथों की एक्सरसाइज कर देना, कमेंट मार देना अगर ये रिकॉल हो रहा है, हेल्पफुल हो रहा है तो लाइक कर देना, हाइप करना अगर मोबाइल से देख रहे हो तो। मोबाइल वालों को हाइप का ऑप्शन आ रहा है, ओके। टैबलेट वाले को, लैपटॉप वाले को, टीवी वाले को हाइप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप लोग भी फॉर द टाइम बिंग मोबाइल पे चले जाना, हाइप करना। जितना हाइप करोगे उतना वीडियो ऊपर आएगा, बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। थैंक यू, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग। वंस अगेन ऑल द बेस्ट।